नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम यानी मनी टाइम। 10 मिनट के इस शो में आप देखेंगे पर्सनल फाइनेंस की हर बड़ी खबर, हर वो खबर जो आपकी जेब के लिए है ज़रूरी। और आज की पहली खबर है इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। तो हुआ कुछ इस तरह है कि आखिरी तारीख आ रही है नज़दीक, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में तेज़ी नहीं आई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई अब नज़दीक आ चुकी है, लेकिन अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में तेज़ी नहीं आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी तक इनकम टैक्स ई फाइलिंग सिस्टम के जरिए अभी 2 करोड़ लोगों ने ही रिटर्न फाइल किया है। लोकल सर्किल के मुताबिक 50% से ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है। 37% लोगों का कहना है कि वह तय समय पर अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। और आज की दूसरी खबर है हवाई जहाज यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली। नहीं वसूला जाएगा अब अतिरिक्त शुल्क। एयरलाइन कंपनियां अब हवाई अड्डे चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर पर यात्रियों के बोर्डिंग पास की मांग करने पर अतिरिक्त शुल्क लेती है। मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय को पता चला है कि एयरलाइंस यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह विमानन नियम 1937 के प्रावधानों के अनुरूप जारी निर्देशों के तहत उचित नहीं है। 4G से कितना महंगा होगा 5G, आइए जानते हैं एनालिस्ट इसको लेकर क्या कहते हैं। टेलीकॉम सेक्टर्स के एनालिस्ट का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां शुरुआत में 5G की कीमत थोड़ा ऊंची रखेंगी। उनका मानना है कि 5G प्लान्स की कीमत 4G सर्विसेज की तुलना में 10 से 20% ज़्यादा होंगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंपनियां एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी ARPU में ग्रोथ लाना चाहती हैं। एनालिस्ट का यह भी कहना है कि जब 5G सर्विसेज पूरी तरह चालू हो जाएंगी और इनका बड़े स्तर पर उपयोग शुरू हो जाएगा, तब कंपनियां इसकी कीमत 4G के बराबर कर देंगी। 5G पर मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस मौजूदा 4G की तुलना में 10 गुना ज़्यादा तेज़ डेटा स्पीड प्रदान करेगी। ऐसे में कंपनियां शुरुआत में इसे शहरी बाज़ारों में उन हाई वैल्यू कस्टमर्स को उपलब्ध कराने पर फोकस करेंगी जो 20,000 रुपये और इससे ज़्यादा महंगे 5G हैंडसेट खरीद सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में उथल पुथल से एलॉन मस्क भी डर गए हैं। टेस्ला ने बिटकॉइंस में बड़ी हिस्सेदारी को बेच दिया है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला इंक ने सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में अपनी हिस्सेदारी काफ़ी हद तक कम कर दी है। टेस्ला ने तिमाही परिणाम जारी करके बताया कि उसने बिटकॉइन खरीद के 75% हिस्से को फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने फरवरी 2021 में इस बात का खुलासा किया था कि उसने बिटकॉइन में 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया है। कंपनी ने यह भी बताया कि बिटकॉइन में गिरावट से दूसरी तिमाही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ा है। सेंसेक्स लगातार 5वें दिन बढ़ा है। विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी जारी रही। BSE सेंसेक्स 284 अंक से ज़्यादा लाभ में रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84.40 अंक चढ़कर 16,605 अंक पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आने और विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से बाजार में तेजी आई है। विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को 1,799 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जबकि इससे पहले बुधवार को 1,780 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.90% की गिरावट के साथ $102.8 प्रति बैरल पर आ गया। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की लाभ में रहे, जबकि चीन में शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। चिप शॉर्टेज से कार कंपनियों का प्रोडक्शन हिट हुआ है। वेटिंग पीरियड में फंस गई हैं 6.5 लाख यूनिट। चिप की कमी के कारण कार निर्माता कंपनियों के प्रोडक्शन में मुश्किलें आ रही हैं, बाधा पहुंच रही है। इस वजह से ऑटो सेक्टर में करीब 6.5 लाख कारों का बैकलॉग हो गया है और ग्राहकों को अपने वाहन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अकेले मारुति सुजुकी का बैकलॉग करीब 3.4 लाख यूनिट का है, जबकि hyundai और महिंद्रा की पेंडिंग ऑर्डर लिस्ट में करीब 3 लाख यूनिट हैं। टाटा मोटर्स, किया और होंडा कार्स भी कई ऑर्डर पेंडिंग इनके भी हैं। महामारी के बाद ऑटो इंडस्ट्री में लौटी रिकवरी की वजह से ऑटो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ऑर्डर बैकलॉग में चले गए हैं।
ऑटो कंपनियों का कहना है कि बैकलॉग कम करने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि चिप आपूर्ति अभी भी सुचारू नहीं हो सकी है। एसबीआई ग्राहकों को मिलेगी अब बड़ी सुविधा, व्हाट्सएप पर मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। इसमें ग्राहकों को कुछ बेसिक सर्विस और ऑफर्स की जानकारी मिलेगी। एसबीआई ग्राहक अब व्हाट्सएप से घर बैठे बैंक बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट हासिल करने जैसे काम कर सकेंगे। इस नई सर्विस का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को इसके लिए रजिस्टर करना होगा। एसबीआई के व्हाट्सएप नंबर 90226 पर हाय एसबीआई लिखकर मैसेज की शुरुआत करनी होगी। 7 बैंकों ने सीनियर सिटीजन्स के लिए खोला है पिटारा, एफडी पर दे रहे हैं इतना ज्यादा ब्याज। बढ़ती महंगाई के बीच सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बैंकों ने राहत देने का ऐलान किया है। इन बैंकों ने एफडी पर 7% से ज्यादा रिटर्न देने का फैसला किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन्स को 18 महीने की अवधि के लिए एफडी पर 7.30% ब्याज दे रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 365 से 699 दिनों की एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 7.40% की दर से ब्याज दे रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 999 दिनों की अवधि के लिए 7.99% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75%, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.50%, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.40% की दर से ब्याज दे रहा है। भारत में जल्द आएगी CPI इन्फ्लेशन की नई सीरीज, मिलेगी महंगाई की आपको सही तस्वीर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI की नई सीरीज जल्द लागू की जाएगी। इसके लिए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे चल रहा है। इस बार नई सीरीज आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि डेटा कलेक्शन के लिए टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले डेटा कलेक्ट करने में 7-8 महीने का वक्त लग जाता था। CPI इन्फ्लेशन की नई सीरीज अगले साल के अंत तक मिल पाएगी। ये सर्वे 30 जुलाई 2023 को खत्म होगा। सर्वे में न सिर्फ CPI सीरीज का बेस ईयर बदल जाएगा बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज के बास्केट में भी बदलाव आएगा। CPI इन्फ्लेशन की अभी जो सीरीज है वो 2011-12 कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पर आधारित है। रिटेल इन्फ्लेशन की सही माप के लिए CPI सीरीज को अपडेट किया जाता है। भारत की GDP ग्रोथ को लेकर आई एक बुरी खबर। ADB और फिक्की ने घटाया है वृद्धि का अनुमान। एशियाई विकास बैंक और फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। ADB ने GDP वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2% जबकि फिक्की ने 7% कर दिया है। कोविड महामारी के प्रभाव और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई की ऊंची दर को देखते हुए ADB और फिक्की ने वृद्धि दर के अनुमान में कमी की है। फिक्की का कहना है कि वर्तमान जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता का असर भारत की ग्रोथ पर देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ये तमाम खबरें ही तो डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो अगर आपको है अपनी जेब की फिक्र तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे हैं वहां सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबाना मत भूलिएगा।